अस्सलाम वालेकुम, फरीना सिद्दीकी हम टॉक में एक बार फिर आपके सामने हाजिर। और आज मैं बात करना चाहती हूँ उन तमाम पेरेंट्स से जो ये शिकायत करते हैं एज अ यूथ मेंटोर मुझे कि उनके बच्चों को प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू होती है। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम हमारे साथ है और पास्ट में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं या फिर अभी प्रेजेंट में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे बच्चों की आज की 21st सेंचुरी की नीड्स को निगलेक्ट कर रहा है। हम और आप एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं, और जब हम अपने बच्चों के हाल को देखते हैं तो हमें लगता है हम अपने पास्ट में ही जीते रहें। अपने पास्ट में जीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा आज में जी रहा है, ना वो फ्यूचर में जी रहा है, ना वो पास्ट में जी रहा है, वो आज में जी रहा है। तो आपको समझना है कि आप उसका आज बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आपने उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं की है, उसको बचपन से इस्लाम नहीं दिया है, उसको बचपन से कोई चीज सही तरह नहीं सिखाई है, या आपने निग्लेक्ट किया है जॉब की वजह से, किसी भी और वजह से, तो आज वक्त है कि आप उसे दोस्त बनाएं। आज वक्त है कि आप उसके साथ काम करें। आज वक्त है कि आप उसकी आज की नीड को सर्व करें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खास तौर पर तलकीन की है कि जब आपका बच्चा 12 साल की उम्र से आगे बढ़ जाए, यानी बलूगत को पहुंचे, तो उससे दोस्ती करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को दोस्त नहीं बनाते, हम उनके लिए कंट्रोलर बनते हैं, और हम ये गलतियां करते हैं, और उसका खमियाजा न सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि हम भी भुगतते हैं। लेकिन ये गलतियां हमें रोकनी होंगी। हमारे बच्चे को आज के दौर में पालने का मकसद है कि हमें आज के दौर में जीना होगा और जीना सीखना होगा। हमें माफी मांगना सीखना होगा, हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, हमें अपनी गलती को अपोलोजाइज करके आगे ना करने का तहैया करना सीखना होगा। हमें एज अ पेरेंट अपनी अना को नीचे लाना होगा और अपने बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाना होगा। याद रखिए कि ये बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से 3 राइट्स लेके पैदा हुआ है। बेशक आप उसके वालिदैन हैं, आपके घर में वो पैदा हुआ है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन 3 राइट्स अल्लाह ने उसको एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्लेव ऑफ अल्लाह दिए हैं। यानी वो अल्लाह का अब्द है, अल्लाह का बंदा है, और इसको 3 राइट्स अल्लाह ने दिए हैं। सबसे पहले राइट टू लाइफ, उसे कोई मार नहीं सकता, इसीलिए अबॉर्शन हराम है। और इसीलिए वो लाइफ जो आपके पेट में पल रही है उस पर आपका इख्तियार नहीं होता कि अगर हम मार देते हैं तो आप गुनहगार होते हैं, क्योंकि वो राइट ऑफ लाइफ उसे अल्लाह ने दिया, आपने नहीं दिया। ठीक है। दूसरी चीज होती है राइट टू चॉइस, राइट टू चूज। वो राइट इंतखाब करने का, सही और गलत का फैसला करने का अल्लाह ताला ने उसे दिया। आपका काम है कि उसकी ट्रेनिंग इस तरह करें, बचपन से उसको फाउंडेशन ऐसी स्ट्रांग दें कि वो सही चीजें चूज करे, और उसके बाद इख्तियार उसके पास है, क्योंकि वो चॉइस का इख्तियार अल्लाह ताला ने उसको दिया। ठीक है। तीसरी चीज जो अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है वो है राइट टू अडॉप्ट। वो अच्छी आदतें अडॉप्ट करता है, बुरी आदतें अडॉप्ट करता है, वो राइट अल्लाह ने उसको दिया है। आपका काम है कि उसको अच्छी आदतों के लिए अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाएं। आपका काम है उसको अच्छी आदतें अडॉप्ट करने के काबिल बनाएं। और वो कैसे होगा? जब हम अच्छी आदतें रोल मॉडल बन के उसके सामने लाएंगे। अगर हम पार्टिंग कर रहे होंगे, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अगर हम कनिंग होंगे, अगर हमारे अंदर एक्स्ट्रा एम्बिशन होगा जो सिर्फ मनी ओरिएंटेड एम्बिशन होगा, तो हमारा बच्चा उसी तरह फोकस लेके बड़ा होगा। और अगर हमने अपनी आदतें इस तरह अपनाई हुई हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी को सबसे आगे रखेंगे और किसी और चीज से नहीं डरेंगे सिवाय अल्लाह के, और किसी और चीज की परवाह नहीं करेंगे सिर्फ अल्लाह ताला की ओबीडियंस के, तो हमारा बच्चा वही लेके बड़ा होगा। लेकिन उसके बावजूद याद रखिए कि टेस्ट होंगे, आजमाइशें होंगी, और उन आजमाइशों को भी हम अपने बच्चे को ऐसे दिखाएंगे कि जो आजमाइशें हमें अल्लाह देता है हम उस पर साबित कदम हैं और हम उस पर शाकिर हैं। याद रखिए, आपके पास जिम्मेदारी है, आपके बच्चे के पास कम समझ है, आपके पास ज्यादा समझ है। उसके लेवल पे उतरिए, समझ में नहीं, उसके लेवल पे उतरिए दोस्ती करने के लिए। मुझे लिखते रहिएगा टॉपिक आइडियाज के लिए, और सवाल भी भेजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।